बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और ये रेसिपी उन माओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो माएँ अपने बच्चों के लिए परेशान होती है, वो कहती हैं बच्चे गोश्त नहीं खाते, और गोश्त बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप लोग नगेट्स बनाएं, जिस तरह से चिकन नगेट्स बनाते हैं उसी तरीके से बीफ नगेट्स बनाएं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ मेरे पास 250 ग्राम कीमा है, और ये कीमे में मैं डाल दूंगी 4 हरी मिर्चें। फ्लेवर अच्छा सा बनाना है। और यहाँ डालेंगे 1 टेबलस्पून मैंने डाली है कुटी हुई मिर्च। आप लोग कम कर लीजिएगा क्योंकि मेरे बच्चे चटपटा खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 4 हरी मिर्चें। अभी आप देखते जाइएगा आगे आगे ना, इतने टेस्टी नगेट्स बनेंगे ना। और यहाँ पर मैंने डाली है 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन से ये होता है गोश्त ना में से अच्छी खुशबू भी आती है। कोई भी चीज़ आप बनाए ना खुशबू आएगी बहुत अच्छी। अब यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है 2 से 3 चुटकी लहसुन पाउडर। और यहाँ पर हम डालेंगे इसमें अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम, यानी कि ये कह लें 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर। अब यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च डालना है हमने। यहाँ मैंने डाला है इस पर तंदूरी मसाला 1/4 टीस्पून। बस तंदूरी मसाला डालना है, पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालनी है, सिर्फ टेस्ट के लिए तंदूरी मसाला डालना है हमने 1/4 टीस्पून। अब यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस, और 1 चम्मच ही मैं इसमें डालूंगी सिरका। सोया सॉस, सिरका और चिल्ली सॉस 1-1 चम्मच डालेंगे बस, यानी कि 1 टेबलस्पून तीनों सॉस डालेंगे। इधर डालेंगे हम चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम, यानी कि 1/4 टीस्पून ही रख लें। अब यहाँ पर डाल देंगे 2 डबल रोटी के पीस, इस तरह से हम टुकड़े करके, और साथ में हम चला देंगे चॉपर, यानी कि चॉपर में हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे ताकि अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाए। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। देखिए तंदूरी मसाले से इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ गया और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ गया होगा। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें एकदम पिस चुकी हैं बारीक एकदम। इसमें डबल रोटी के पीस भी। यहाँ पर मैंने डाला 1/2 टीस्पून साबुत धनिया जीरा भुना हुआ कुटा हुआ। और यहाँ मैं डालूंगी ये प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और इसका अच्छे से पानी निकाल दिया था छलनी में रख के। तो 2 टेबलस्पून बस डालेंगे हम इसमें प्याज, और यहाँ डाल देंगे हरा धनिया हस्बे जायका, जितना आप लोगों को पसंद हो। मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका टेस्ट यकीन करें इतना मज़े का था ना, आप लोग ये खाएंगे ना बना के तो आप लोगों का दिल चाहेगा ये बना के आप फ्रीज़र कर दें। बस बहुत ही मज़े का लगेगा। शाम की चाय के साथ बच्चों को खिलाएं, बच्चे बहुत खुश होकर इनके स्कूल में आप लोग नाश्ते में, मतलब यानी कि उसमें लंच बॉक्स में रख के दे दें बच्चों को। और अभी तो छुट्टियाँ हैं तो बच्चे शाम को चाय के साथ खा लेंगे, आराम से खुशी खुशी खा लेंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि बीफ के हैं या चिकन के हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इस तरह से ये थैली रख ली थी प्लास्टिक की, जो भी बैग हो आपके पास ना आप वो रख लीजिएगा, बस उस पर ऑयल लगा दीजिएगा। अच्छा मैंने क्या करा, पहले मैंने इस तरह से प्लास्टिक पे रखा था, फिर मुझे इसमें ना समझ भी नहीं आया, मैंने क्या करा फिर पूरी बन पैक वाली प्लास्टिक होती है ना उस पर करके रखा इसको, उसमें अंदर ऑयल लगा दिया, ऑयल लगा के इस तरह से इसको ना फिर एक जैसा कर दिया मैंने। ये देखें ये बन वाली प्लास्टिक होती है ना जो दूध की थैलियाँ वगैरह होती है, बस अंदर ऑयल लगा के और इस तरह से मैंने इसमें रख के और इसको एक जैसा कर दिया, बेलन से बेल के ना इस तरह से करके ना, जैसे हमें थोड़ी सी इसको मोटी तेज चाहिए इस तरह से करके ना, बस आप इस तरह से कर ले। अच्छा बहुत ज़्यादा मोटा लगे ना तो थोड़ा पतला कर लीजिएगा। मैंने भी बाद में ना अपने नगेट्स से थोड़े पतले कर लिए थे, मुझे थोड़े ज़्यादा मोटे लग रहे थे, फिर वो फ्राई होने में ना फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो मैंने भी क्या करा, इसको इस तरह से प्लास्टिक के पैक में रख के और उसको डीप फ्रीज़र में कर दिया था। 1 से 2 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख दिया था। डीप फ्रीज़र से देखेंगे आप, देखें मैंने इस तरह से तेली को कटिंग करा है, कटिंग करके देखें आप कितने अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने ऑयल लगाया हुआ था ना प्लास्टिक की तेली में, तो ये आराम से निकल गए। और हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। आपको जैसा दिल चाहे आप शेप बना सकते हैं इसका, यानी कि शेप जो देना चाहे आप शेप दे सकते हैं इसका ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो मैंने इस तरह से इसके कट लगा लिए थे। कट लगा के थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको कवर करना, क्योंकि ये देखें ना ये चिकन में और बीफ में फ़र्क होता है। चिकन में रेशा होता है और बीफ में जो होता है ना, बीफ में रेशा होता है और चिकन जो है ना वो आसानी से कट जाता है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन कोई मसला नहीं, बन जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा की मेहनत होती है। ये देखिए काफ़ी मोटे लग रहे थे, फिर मैंने क्या करा था सबके साइज़ थे थोड़े छोटे कर दिए थे, पतले कर दिए थे। पतले ज़्यादा सही रहते हैं ना, मोटे तो फिर अंदर से पकते ही नहीं है ना। चिकन के फिर भी पक जाते हैं लेकिन बीफ के ज़रा मुश्किल होते हैं। तो देखिए मैं आपको ना अपनी जो मुझसे मिस्टेक हो रही है ना वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सारी चीज़ें आपको इसीलिए बता रही हूँ कि थोड़े पतले बना लीजिएगा, मोटे ज़्यादा नहीं बनाइएगा। इस तरह से देखिए हमने इसको
नगेट्स का शेप दे दिया, सारे हमारे बन चुके हैं। और अब हमने क्या करना है, एक प्याली में हमने लिए है मैदा, एक में एक अंडा फेंटा है और एक में ब्रेड क्रम्स रखे हैं। ब्रेड क्रम्स आप कोई से भी ले सकते हैं, मेरे पास इस तरह के ब्रेड क्रम्स है, मैंने ये वाले ले लिए। अब हमने क्या करना है, देखिए इस तरह से पहले कोट करना है इसको मैदे में, ठीक है ना। एक नगेट्स को उठाना है, मैदे में कोट करना है और फिर दूसरी तरफ हमने क्या करना है, इसको जो अंडा फेंटा हुआ है ना, हमने एक ही अंडा फेंटा है बस, खाली एक ही अंडे में सारे नगेट्स बन गए थे मेरे। और इस तरह से जितना भी अंडा है ना, नीचे से जायद निकलने दिया करें, मतलब यानी कि पूरा अंडा निकाल, अंडे में आप डिबोएंगे ना तो जो नीचे से बेज है ना, इसको बेने दीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसको हमने इस पर कोट कर लेना है ये अपने ब्रेड क्रम्स में। और इस तरह हाथ के शेप भी इसको बनाते हैं ताकि शेप भी हाथ के हाथ बन जाए इस तरह से करके। और इसी पोजीशन में ना आप सारे नगेट्स बना के ना आप डीप फ्रीज़र कर दें। जब आपका दिल चाहे ना आप निकाल के फ्राई कर सकते हैं आराम से। ये देखें, देखने में भी इतने खूबसूरत लग रहे हैं और फ्राई होने के बाद तो और भी खूबसूरत लग रहे थे। बहुत मज़ेदार सी चीज़ है ये, आप लोग इस तरह से बना के रख लें, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी शौक से खाएंगे। बीफ को इस तरह से खा लें, ये अच्छा है। केचप के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने ऑयल गरम कर लिया। अच्छा, बहुत ज़्यादा ऑयल गरम नहीं रखना है, थोड़ा सा हल्का रखना है ऑयल को गरम ना। इनको डाल के हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि अंदर से भी ना, अंदर तक हल्की आंच पे हल्के हल्के गोल्डन फ्राई हो जाए, अंदर से भी अंदर तक गल जाएंगे ना, अंदर तक पक जाए अच्छे से। तो मैंने हल्की आंच पे रखे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में नहीं रखे थे। ज़बरदस्त से देखें हमारे ये नगेट्स तैयार हो चुके हैं। ये देखें, बच्चों के लिए न्यू रेसिपी है और ज़बरदस्त है। माएँ जो बहुत परेशान होती हैं, छोटे बच्चे बीफ नहीं खा सकते, इस तरह से खिलाएं उनको। थोड़ी सी मिर्चें कम कर लें आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ ज़बरदस्त से हो चुके हैं बीफ नगेट्स तैयार। मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी। बहुत सारी ढेर बना के फ्रीज़र में रख लें, बस बच्चे और बड़े सब शौक से खाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। जाते जाते वीडियो को अगर आपको पसंद आए हों, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।